डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट कराया था और इसके फॉर्मूले भी समझाए गए थे लॉस एंड प्रॉफिट के। तो आज क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। देखिए, गोपाल हैज ए प्रोविजन स्टोर, ही बोट 25 kg टी लीफ एट 80 रुपीज 80 पर kg एंड 30 kg टी लीफ एट ₹110 per kg. He mixed both the tea leaf and sold it at ₹105 per kg and find its gain and loss percentage. देखिए, गोपाल ने दो तरह की चाय की पत्ती खरीदी। 25 किलो खरीदी उसने 80 के भाव में और 130 किलो खरीदी 110 के भाव में, और उन दोनों को मिक्स करके उसने 105 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको बेच दिया। तो उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ टी लीफ, टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा, देखिए उसने 25 किलो चाय की पत्ती खरीदी 80 के भाव में, यानी 25 × 80 प्लस, और 30 kg खरीदी 110 के पर केजी के हिसाब से, तो 30 × 110 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा वो कितने रुपीज हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2000 प्लस, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 3300, दोनों को ऐड कर देंगे 5300 रुपीज। इतने रुपये का टोटल कॉस्ट हो गया दोनों चाय की पत्ती का। ठीक है, अब उसने इसको बेचा 105 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने इसको बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट था, ये कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ टी, और सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मिक्स कर दिया टी लीफ, इक्वल हो जाएगा। देखिए, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, तो यहाँ से 25 kg तो ये था, यहाँ पे फर्स्ट तरह की टी थी और सेकंड तरह की टी उसमें 30 kg थी, तो 25 और 30 कितने हो गए 55, तो 55 किलो उसके पास टोटल जो है मिक्स करके टी हो जाएगी, चाय की पत्ती हो जाएगी, और उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस निकल आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5775। ठीक है, देखिए टोटल कॉस्ट हो गया यहाँ पे 5300 रुपये और सेलिंग प्राइस होगा 5770 रुपये। तो यहाँ पर उसको बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस पर यहाँ पे बेनिफिट हुआ है, उसको यहाँ पे गेन हुआ है। ठीक है, यानी कि लाभ प्राप्त हुआ है उसको। सो उसका प्रॉफिट लेट कर लेंगे। सो उसका प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 5770 रुपये और कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 5300 रुपये। इसको लेस कर देंगे, लेस करके आएगा ये 475 रुपीज़। अब हमें लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि गेन परसेंटेज, तो यहाँ पे प्रॉफिट आया है 475 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हुआ है 475 रुपये का इंटू 100 अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस हमारा है 5300 रुपये। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, और 53 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इस प्राइस से आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे 8.96, इतने परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, अरविंद बोट 30 kg राइस एट ₹20 पर kg एंड 20 kg राइस एट ₹35 kg पर के, ठीक है, per kg, and he mixed both type of the rice and sold it at ₹30 per kg
30 रुपीज़ पर के जी, फाइंड इट्स गेन एंड लॉस। तो सेम क्वेश्चन सेकंड की तरह से इसको आपको करना है, ठीक है। पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, और फिर टोटल को ऐड करके सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे। यदि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को लेस कर देंगे, उस कंडीशन में लॉस होगा, ठीक है। और फिर यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे और प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट फाइंड करने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि जो यहाँ पे गेन है, गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गेन या लॉस जो भी होगा उस टाइप से उसका फॉर्मूला आके आप उसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सेकंड की तरह से है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये देखिए 4, रोहित bought 60 kg of apples at ₹48 per kg and he sold 78% of apples at ₹60 per kg and he remaining apples at ₹35 per kg. Find Rohit's gain or loss percentage on the whole transaction। देखिए इसने कहा कि रोहित ने 60 किलो सेब खरीदे 48 रुपये के हिसाब से, 48 रुपये पर किलो के हिसाब से, ठीक है। और उसने ने बेच दिया, उसमें से उसने 70% जो एप्पल है वे उसने बेच दिए 60 रुपये के हिसाब से, और बाकी जो बचे हुए हैं 70% तो उसने बेच दिए 60 रुपये के हिसाब, 60 रुपये पर केजी के हिसाब से, और बाकी जो बचे कितने बचे 30%, ठीक है। कितना बचे 30%, 70% बेच दिए, 30% बाकी बचे। 30% में से जो हमारे पास बचे हैं उन्हें 35 रुपये के हिसाब से पर केजी के हिसाब से उसने बेच दिया। तो रोहित गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन, यानी कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में, पूरे लेन देन में रोहित को कितना गेन या कितना लॉस हुआ ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो रोहित ने 60 kg एप्पल्स खरीदे, तो लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस, जो खरीदने प्राइस है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 kg एप्पल्स एट ₹48, ठीक है। तो ये लिखेंगे इक्वल 60 kg 60 × 48, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 8 जा 48 और 6 4 24 और 4 ये 2880 रुपीज। नाउ ही सोल्ड 70% ऑफ एप्पल्स एट 60 रुपये पर केजी। तो सबसे पहले हम 70% फाइंड करेंगे, यानी कि टोटल वहाँ पे 60 kg है, तो 60 kg एप्पल्स में से 70% जो एप्पल है वो उसने सोल्ड कर दिए 60 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम पहले 60 kg के हिसाब से जो एप्पल्स यहाँ पे सोल्ड किए हैं उनको हम फाइंड करेंगे कि कितने केजी है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 60 kg एप्पल्स, देखो सेलिंग प्राइस कुछ इस टाइप से बनेगा कि 60 kg में से 70%, 60 kg का 70% पार्ट उसने सोल्ड किया 60 रुपये के हिसाब से, प्लस और बाकी जो 60 kg के 70% है, 30% जो भाग बचा हुआ है उसको उसने सोल्ड किया 35 के हिसाब से। तो 60 kg 70% ऑफ 60 kg he sold at the rate 60 rupees and 30% of 60 kg at he sold and 35 rupees per kg। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा 60 × 70 अपॉन 100 और इंटू 60 प्लस 60 × 30 अपॉन 100 और इंटू 35। ये टोटल रुपीज में चेंज हो जाएंगे, 2020 कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 42 × 60 प्लस यहाँ से भी 2020 कैंसिल आउट हो जाएगी, हो जाएगा 18
इंटू 35। यहाँ से हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6 2 12, 6 4 24 और 125 प्लस 18 5 90 कैरी हो गए 9 और 18 3 54, 54 और 9 63। इनको ऐड कर देंगे तो ये 0 5 1 और 3 3150 रुपीज़। तो यहाँ पर उसने इसको कितने बेचा, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यानी कि गेन निकालें। यहाँ पे गेन कितना आएगा, SP माइनस CP, तो ये रहेगा 3150 माइनस 2880 रुपीज़ को लेस कर देंगे। तो लेस करके आएगा यहाँ से 7 और यहाँ आएगा 30 में से 20 2 इतने रुपये 270 रुपीज़ का यहाँ पे गेन हुआ है। गेन परसेंटेज निकालेंगे, गेन परसेंटेज हो जाएगा गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो गेन है 270 रुपये का और इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 2880 रुपीज़। को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2700 अपॉन 288। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 9.38, ठीक है। ये आप इसको डिवाइड करके देख लेना, नहीं आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिजन इज ए फार्मर, ही सोल्ड 2 बुलॉक्स एट ₹4,950 रुपीज each and one block at a profit of 10% and other block at a loss of 10%. Find gain and loss percentage on both blocks. यानी कि देखिए, बिशन एक किसान है, उसने 2 बैल बेचे और दोनों ही बैल उसने 4950 रुपये के बेच दिए, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है। और उसको पहले जो बैल बेचा, जो फर्स्ट बैल है, उस पर फर्स्ट ब्लॉक पर 10% का प्रॉफिट हुआ है और सेकंड पर उसको 10% का लॉस हुआ है। तो यहाँ से हमें परसेंटेज, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड करना है कि उसको गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बिजनेस सोल्ड 2 ब्लॉक्स एट ₹4,950 ईच, यानी कि एक को इतने रुपए में बेचा, 1950 रुपये में। तो दोनों का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ब्लॉक्स क्या हो जाएगा 2 × 4,950 रुपीज़। यहाँ से सोल्व करेंगे तो यह आएगा 9,900 रुपीज़, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने एक ब्लॉक को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेच दिया 10% के लॉस पर। तो यहाँ पर हमें उनका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, फर्स्ट ब्लॉक का भी और सेकंड ब्लॉक का भी। तो यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, जिस पर 10% उसको प्रॉफिट हुआ है, विद 10% प्रॉफिट। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रॉफिट की कंडीशन में यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP, यानी कि सेलिंग प्राइस। और लॉस की कंडीशन में यहाँ पर केवल बस ये लॉस है, ये माइनस हो जाएगा नीचे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 10% है और इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस प्रत्येक का यानी कि एक बैल का 4950 रुपये है। सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 110 और गुणा 4950, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये
1144 और 45 बार डिवाइड होगा, और उसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4500 रुपये। यानी कि जिस पर हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हमने कितने में खरीदा था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 4500 रुपये है। एंड सिमिलरली एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुलक, यानी कि जो अदर बुलक है, सेकंड बुलक विद 10% लॉस, 10% लॉस के साथ में जिसको बेचा गया है उसका जो हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज और इंटू SP। तो लॉस परसेंटेज यहाँ पे 10% है तो 10 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 100 हो जाएगा 90 और इंटू SP यहाँ पे है सेलिंग प्राइस 950 रुपये। इसको सोल्व करेंगे और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 54, 9 5 54, 55 और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5500 रुपये। सेकंड का जो रेट आया है वो 5500 रुपये है, फर्स्ट का 4500, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बुलक्स इक्वल हो जाएगा 4500 प्लस 5500 रुपीज़, दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। नाउ उसको लॉस हुआ है, प्रॉफिट देखिए उसने बेचा, दोनों को उसने कितने बेच दिया, 99 रुपये में, और रात कितने 10,000 रुपये में, तो उसका लॉस होगा। तो लॉस कितने का हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आएगा 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का उसको क्या होगा, लॉस हो गया। यहाँ लिखेंगे लॉस परसेंटेज, लॉस इंटू 100, यानी कि लॉस हुआ 100 रुपये का, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, ये है 10,000, 20 से 20 और यहाँ से 20 20, 1 1 जा 1%, 1% का लॉस हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।